हेलो बच्चों, हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं बनते हैं और फिजिक्स में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे होते हैं, जबकि हम सोचते हैं कि हम फिजिक्स काफ़ी पढ़ रहे हैं। सो एज अ फिजिक्स टीचर हम आपको इसमें अपनी एडवाइस देंगे, अपनी सजेशन देंगे और एक पूरा तरीका बताएंगे जिससे आप फिजिक्स को जीरो से हीरो तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसी कोई भी आपसे फेक बात नहीं करेंगे कि 2 मिनट में आप राजा बन जाओगे या 2 मिनट में कुछ कमाल हो जाएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप यार बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप कि क्या 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 गलतियां कर रहे हो। उनको अगर सुधार लोगे तो फिजिक्स तुम्हारी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, सो आई एम अलग पांडे, नोन एज फिजिक्स वाला, और ये है पूरा वीडियो। इसको लास्ट तक देखो, इसमें मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं और ध्यान से सुनो और उनको लिख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं स्टडी एवरी डे। बच्चों हमें से कई लोगों की आदत होती है, हम क्या करते हैं, एक दिन उठा के 5 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, हाँ मजा आ गया, मेरे को सब समझ में आ गया, अब इसके बाद 4 दिन बाद फिजिक्स उठाया। देखो, ह्यूमन माइंड वैसे फंक्शन नहीं करता जैसे आप समझ रहे हो। हमारे माइंड को क्या चाहिए, रोज एक्सरसाइज चाहिए। फिजिक्स एक दिन में दिमाग में नहीं जा सकती। पहले मैं भी सोचता था कि एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। होता क्या था, 3 दिन बाद सब भूल गए। हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 3 दिन बाद सारे क्वेश्चन भूल गए। तो आप ये करो कि रोज 2 घंटा फिजिक्स पढ़ो, रोज 2.5 घंटा फिजिक्स पढ़ो, इंस्टेड किसी एक दिन 7 घंटा फिजिक्स पढ़ने से अच्छा है। रोज पढ़ने से धीमे धीमे इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है, ब्लॉक वाइज ब्लॉक और बिल्डअप होती जाती है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है रीड टेक्स्ट बुक्स। हमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो बुक्स पढ़ना बंद कर देते हैं। शुरू में 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं, फिर बुक्स नहीं पढ़ते और उनको स्कूल के टीचर भड़का भी देते हैं, अरे तुम्हारी बुक तो खराब है, मैं जो बता रहा हूं कोई नहीं बता सकता। देखो, एक बुक जो लिखी जाती है वो बहुत से लोगों का कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो कोई भी एक इंसान आके कहते हैं कि बुक्स मत पढ़ो, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना काफी है, सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लो काम बन जाएगा, तो ये सब आलसी लोग करते हैं। ऐसा मत करना, टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ो। टेक्स्ट बुक से पढ़ के जो फिजिक्स समझने लगे वो भाई असली चैंपियन है। टेक्स्ट बुक में आपको कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो टीचर अपने लेक्चर में स्किप कर गया होगा, इवन मैं भी कर जाता हूं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक में बहुत सी इंफॉर्मेशन है और उससे आपकी एक रीडिंग की हैबिट भी बनेगी। तो बुक्स को जरूर पढ़ो, भले ही एक बुक कोई उठा लो पर उसको अच्छे से जरूर पढ़ो। बुक्स पढ़ने की आदत मत छोड़ो, फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती है। तीसरी बात है रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। अब आप जब क्लास में जा रहे हो तो आप जीरो हो के मत जाओ कि मैं क्लास में जाके बैठ जाऊंगा, सब टीचर मुझको बताएगा। ऐसा मत करो। अपनी तरफ से पहले से टेक्स्ट बुक से वो चैप्टर रीडिंग करके जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि उस चैप्टर को थॉरोली एक एक पॉइंट पढ़ के जाओ, ये वो, फिर भी अपनी तरफ से एक रीडिंग करके जाओ। फिर जब आप क्लास में बैठोगे तब आपको लगेगा अच्छा 2.4 का जो एग्जाम्पल था वो ऐसे सॉल्व होगा। जब टीचर बताएगा तो आपका इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि आप उस टॉपिक को पहले से पढ़ के आए हो। जैसे मान लो कहीं पे एक डिबेट चल रहा है किसी टॉपिक पे, अब कोई बोल रहा है कि मोदी जी ने ऐसा किया, कोई बोल रहा है कि इसने ऐसा किया। अगर आपने उस टॉपिक के बारे में पहले से नहीं पढ़ रखा तो आपको उस डिबेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए जो भी चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जाने वाला है, आपकी कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाने वाला है, उसको एक बार पहले अपने आप रीड जरूर कर लो। फिर देखो क्लास में तुम सबसे आगे रहोगे, तुम हाथ उठा उठा के क्वेश्चन भी पूछ रहे होगे, ये क्या हुआ, क्योंकि अब तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया है। अब तुम्हें पता है कहाँ कंफ्यूजन है और कहाँ मेरा टॉपिक क्लियर है। और जहां क्लियर है ना वहां क्रिस्टल क्लियर होता है। जब टीचर बताता है चमकता है, अरे यार ये ऐसे भी हो सकता था, तुम अपने मेथड से समझ के बैठे थे। तो जरूरी है कि क्लास जाने से पहले टॉपिक एक बार खुद से जरूर रीड करो। ये हैबिट डाल लो, सबसे बड़ी चैंपियन बनाने की हैबिट यही है। क्लास में तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट होगा, क्लास में तुम्हारी बत्ती खुलेगी, तुम्हारी बत्ती जलने लगेगी, जो जो तुम्हारे बंद दरवाजे थे वो खुलेंगे। चौथा पॉइंट है अटेंड क्लास एक्टिवली। अब हमें से कई बच्चे होते हैं क्लास जाते तो हैं, बैठते तो हैं, पर क्लास में ऐसे टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हाँ, अरे तो क्लास ओवर, चले गए, भाग गए। एक्टिवली क्लास में एक्टिवली, अरे सर ये बताइए मोमेंटम के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया, अरे सर ये बताइए ये फोर्स की यूनिट न्यूटन क्यों है।
आप एक एक पॉइंट पे टीचर से सवाल करो, और अगर आपका टीचर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो क्लास के बाद आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर दो। कई टीचर होते हैं क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करते, मैक्सिमम करते हैं, तो आप आपस में डिस्कशन स्टार्ट करो, क्लास में एक्टिव रहो। टीचर जब कोई आप चीज बोलता है ना, द फोर्स इज डिफाइंड एज, तो चिल्लाओ साथ में, द फोर्स इज डिफाइंड एज, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन करो। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है जिससे पढ़ने में मजा आता है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये नहीं कि क्लास में जाके सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ गए, बगल वाले दोस्त साथ बातें कर रहे हैं, कोचिंग में बैठे हैं मोबाइल चला रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम बनेगा भाई। आप बैठो आगे की सीट पे, बीच में सीट, कहीं भी बैठो, पर हमेशा क्लास में पार्टिसिपेट करते रहो। जो भी टीचर बोले उसमें बोलो, वो कोई क्वेश्चन पूछे तो आंसर देने की कोशिश करो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर पार्टिसिपेट जरूर करो। नेक्स्ट है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को करेक्ट वे में सॉल्व करना। सॉल्व्ड एग्जाम्पल को करेक्ट वे में सॉल्व करना। देखो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हर कोई लगाता है, कैसे लगाता है, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ये इसका सोल्यूशन, अच्छा ठीक है, फिर ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ये इसका सोल्यूशन, हाँ ये मुझे आता है। ये तो चीटिंग हो गई। आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर छुपाना है, फिर सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करना है, किसी ना किसी तरह से होगा, तब सोल्यूशन देखना। ओह इसका ये भी मेथड था, ये छोटा मेथड था, अरे यार अच्छा उसका ये भी मेथड है, बड़ा मेथड है, मैंने जो किया वो सही था। ये होना चाहिए। ये नहीं कि आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल के सोल्यूशन देख रहे हो, हाँ ठीक है, तो ये तो झूठ है कि आप ऐसे देखते जा रहे हो, आपको लग रहा है सब सही हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने का सही तरीका ये सबको पता भी है, पर जो गलत तरीका उसको बंद करो, तभी फिजिक्स इंप्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर, वेरी इंपॉर्टेंट। More and more problems you solve, more and more physics you will learn. More and more problem you will solve, more and more physics you will learn. ये सबसे बड़ी लाइन थी। चलो मैं तुमसे बोलता हूं, जो क्रिकेट है उसमें 11 लोग खेलते हैं, लाइन के आगे पैर गया तो नो बॉल, जब बॉल ऑफ पे आए तो कवर ड्राइव लगा दो, जब बॉल लेग पे आए तो फ्लिक कर दो, या वगैरह वगैरह मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम क्रिकेट नहीं खेले, सीधा तुम गए मैच में, सीधा वर्ल्ड कप में गए, क्या तुम परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन अ वुमन ऑल्सो। सो तुम्हें उस चीज की प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं तुम्हें बोल दूं साइकिल ऐसे चलाई जाती है, यहां से ऐसे लेफ्ट मोड़ा जाता है, यहां से ऐसे राइट, बैलेंस ऐसे बनाया जाता है, और तुम सब पढ़ लो, पूरा मैनुअल पढ़ लो साइकिल चलाने का, क्या इसके बाद तुम बढ़िया साइकिल चला पाओगे? जब तक तुम बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। यही फिजिक्स है। फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरी का एप्लीकेशन। फिजिक्स है क्या यार? कंसेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स और खुद का लॉजिक सब मिलाकर बनती है फिजिक्स। फिजिक्स ना मैथ्स है ना केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है याद करके चल जाएगा, मैथ्स है तो तुम्हारा न्यूमेरिकल है। फिजिक्स में कंसेप्ट्स हैं और कंसेप्ट को अप्लाई करना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सिर्फ वैल्यू चेंज नहीं होती, ध्यान रखना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सिर्फ वैल्यू चेंज नहीं होती। तुम जेई का उठा लो, आईआईटी का उठा लो, नीट का, कहीं का भी न्यूमेरिकल उठा लो, सिर्फ वैल्यू चेंज नहीं होती, कंसेप्ट चेंज होता है। 2-3 कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाए जाते हैं फिजिक्स में। आपका 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, तो फिजिक्स में कंसेप्ट जब मिलते हैं उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना, रियल लाइफ। जैसे आपको पता है कि साइकिल के सामने कार आई तो इधर मोड़ूंगा, कोई सिखा के नहीं बेच सकता आपको। आपने खूब ढेर सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके रखी हैं, इसलिए भाई आपको पता है यार रेड लाइट हो गई, रुकना है। आपने खूब ढेर सारी सिचुएशन प्रैक्टिस की है, तभी काम बनेगा। कैरम बोर्ड हो गया, कैरम बोर्ड का चैंपियन कोई कैसे बनता है? कैरम बोर्ड खेल के बनता है। कैरम बोर्ड खेल के, ये नहीं कि कैरम बोर्ड की बुक पढ़ ली और चैंपियन बन गया। तो खेलना स्टार्ट करो, स्टार्ट प्लेइंग टुडे, मोर एंड मोर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। सर फंस रहा है, साइकिल से भी अपन गिरते हैं, फंसेगा, पर जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी फिजिक्स अच्छी बनेगी। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट था। एंड लास्ट, इफ यू वांट हेल्प गो टू यूट्यूब, सिंपल। अगर आपको क्वेश्चन फंस रहे हैं, न्यूमेरिकल फंस रहे हैं, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, स्कूल में टीचर ने पढ़ाया, कोचिंग में आपके टीचर ने पढ़ाया, फिर भी कंसेप्ट्स अगर फंस रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यार यूट्यूब पे हम जैसे कितने लोग आजकल खड़े हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एक एक टॉपिक आप डालोगे, टॉपिक के क्वेश्चंस, टॉपिक के वीडियो चले आते हैं, तो हेल्प लो, शर्माओ नहीं। चलिए बच्चों चलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।